हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका हरियाणवी दोस्त अमित धमतानवी एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो में नई किताब के साथ। दोस्तों, हमेशा कहा जाता है और यू कैन विन, जीत आपकी, शिव खेड़ा जी की एक किताब है। उसमें लिखा गया है कि जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, बल्कि हर काम को अलग ढंग से करता है। तो आपके काम करने का ढंग, नज़रिया अलग होना चाहिए दोस्तों। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत अच्छी किताब। किताब का नाम है अग्नि की उड़ान। आप किताब से ही समझ पाएंगे। अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ द फायर का हिंदी अनुवाद है दोस्तों। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे, एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी ये बहुत अच्छी किताब है। ये किताब हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे कि आपको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए, अब्दुल कलाम जी से आप क्या सीख सकते हैं, ये किताब आपको ज़िंदगी में कहाँ कहाँ काम आएगी और क्या क्या जानकारियाँ इस किताब से आपको मिलेंगी, और ये किताब आपके लिए पढ़नी वाजिब है कि नहीं, आपका जो टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना है वो सही है कि नहीं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अग्नि की उड़ान विंग ऑफ फायर का हिंदी अनुवाद है दोस्तों। प्रभात प्रकाशन ने ये किताब को पब्लिश किया है। अरुण कुमार तिवारी जी ने इनको संग्रहित किया है इस किताब को। इस किताब में दोस्तों अब्दुल कलाम जी की, मैं सीधा फॉर्मली हम अगर बात करें, इस किताब में अब्दुल कलाम जी के बारे में हर वो चीज़ आपको जानने मिलेगी। कैसे उन्होंने एक गरीब घर में कैसे वो पैदा हुए, पिताजी का कैसा स्वभाव था, भाई जी का कैसा स्वभाव था, उनकी बहन ने उनके लिए क्या किया, उनके जीजा जी ने उनके लिए क्या किया, वो कैसे गांव के स्कूल में पढ़े, उसके बाद फिर वो 5th क्लास के बाद फिर शहर के स्कूल में गए, वहाँ से फिर वो दूसरी जगह पे आए, फिर उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग में किस तरीके से एडमिशन लिया, उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद HCL में एज ए अप्रेंटिस ट्रेनीज गए, उसके बाद उन्होंने फिर अप्लाई किया जॉब्स के लिए। उनका सपना था जहाज़ उड़ाना दोस्तों, एयरफोर्स में पायलट बनना। उन्होंने वहाँ एसएसबी दिया, एसएसबी में वो असफल हुए। उसके बाद उनको निराशा हाथ लगी और ज़िंदगी में पहली बार उनको ऐसा लगा कि वो टूट चुके हैं। उसके बाद फिर वो हरिद्वार, ऋषिकेश गए, वहाँ मठ आश्रम में गए, वहाँ पे महात्मा जी मिले, उन्होंने उनको कुछ समझाया। उसके बाद फिर वो वापस दिल्ली आए। दिल्ली में उन्होंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद उनकी सिलेक्शन हुई। फिर वो वापस अपने गांव गए, वहाँ से फिर वो वहाँ पूरी जर्नी, जो स्टार्टिंग से उनकी पूरी जर्नी को इसमें दिखाया गया है दोस्तों। ये तो होगी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्या दिखाया गया है। उसके बाद फिर वो कैसे जो इंडिया हमारा आज़ाद भारत के, जो आत्मनिर्भर भारत के जो सपने को साकार करने में वो कहाँ से उनकी शुरुआत हुई। अग्नि मिसाइलों का कैसे विकास हुआ, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल नाम की जो मिसाइलें हैं, इनका कैसे विकास हुआ, इनकी अग्नि के बनाने की कहानी, अग्नि में कौन कौन लोग उनके सहभागीदार रहे, और हमारे भारत का, आपको इसमें हमारे भारत का जो वैज्ञानिक इतिहास जानने को मिलेगा। हमारे जो भारत में जो मिसाइलें छोड़ी गई, रॉकेट कितने प्रकार के होते हैं, उन रॉकेटों को कैसे प्रशिक्षण किया जाता है, उपग्रह कैसे छोड़े जाते हैं, छोटी छोटी हर चीज़ आपको एक अच्छे क्रमबद्ध तरीके से इस बुक में मिलेगी। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें क्या है कि हर वो बात बताई गई है कि जब उनको ज़िंदगी में लगा कि अब हार मान लेनी चाहिए, लेकिन वो फिर से उठ खड़े हुए। क्या उनके दिमाग में क्या क्या विचार आए उस टाइम पे जब उनकी कहीं हार हुई जीवन में, उनको हताश होना पड़ा, क्या चीज़ें सोच के उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फिर दोबारा से कम बैक करने की कोशिश करी। ये सारी चीज़ें इस किताब में दी गई हैं और बहुत अच्छी किताब है ये किताब दोस्तों। लोगों को लगेगा कि अग्नि की उड़ान है और इसके ऊपर मिसाइल जैसे जिस तरीके से प्रिंट की है, तो लोगों को लगेगा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, या फिर जो अपने साइंस के, या फिर जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए किताब सही रहेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये किताब हर उस आदमी की ज़िंदगी में फिट बैठती है जिसको ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, और जो हमेशा हताश रहता है कि मेरे पास जिसके मन में हमेशा ये रहता है कि मेरे पास अभावों की कमी है, मेरे पास ये नहीं है, अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये कर देता, मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कर देता, मेरे पेरेंट्स मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ा देते तो मैं वो कर देता, ये कर देता। मतलब आदमी सोचता रहता है अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये बन जाता या ये कर देता। उन सब लोगों के लिए, या उन सब स्टूडेंट्स के लिए ये किताब है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं और अपने दम पे खड़ा होना चाहते हैं। अब्दुल कलाम जी के बारे में दोस्तों सब लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं, जो करीब से जानना चाहते हैं, वो भी इस किताब को पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो आपको काफ़ी करीब से जानने का मौका मिलेगा। आपको डिफेंस की कुछ जानकारियाँ इसमें मिलेंगी, रॉकेट्स की कुछ जानकारियाँ इसमें मिलेगी, जहाज़ जैसे कैसे बनाए जाते हैं, किस तरीके, छोटी छोटी जानकारियाँ, बहुत इंटरेस्टिंग
इसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और काफ़ी उन छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे चैप्टर में काफ़ी खुल के और आसान भाषा में समझाया गया है कि एक आम आदमी भी समझे और उन काम को करने में कैसे दिक्कतें आई, उन दिक्कतों का कैसे सामना किया, किन किन कौन कौन से लोग इनके साथ थे, और भी बहुत से साइंटिस्ट जो हमारे देश की महान हस्तियाँ रही हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा जानने का मौका मिलेगा। तत्कालीन उस टाइम के जब वो साइंटिस्ट थे, तो उसमें प्रधानमंत्री जब हुआ करते थे, उनको कब सम्मानित किया गया, भारत रत्न कब मिला, पद्म भूषण कब मिला, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी किताब है और आपको ज़िंदगी में एक जोश उमंग भर देगी आप में कि अब्दुल कलाम जी ने इतने अभावों में, जैसे अखबार उन्होंने बेचे, अपने जीजा जी के साथ, भाई के साथ मिलके उन्होंने काम किया, होटलों में उन्होंने जब वो पढ़ते थे वहाँ पे तब वहाँ पे उन्होंने हेल्प की दुकानों पे, और उसके बाद उन्होंने जब अपने घर से दूर चले गए वो, तो खर्चे को बचाने के लिए, जैसे उन्होंने लिखा है इस किताब में कि वो खूब मांसाहारी थे और नॉन वेज का काफ़ी सेवन करते थे और उनकी फैमिली उसी के ऊपर डिपेंड रहती थी, मतलब दिन में खाना ही था उनको रोज़, उसके बिना वो जी नहीं सकते थे। लेकिन जब वो हॉस्टल में गए तो पैसा बचाने के लिए उन्होंने कैसे अपने आप को शाकाहार में तब्दील किया और उसके बाद शाकाहार ही उनकी ज़िंदगी में शामिल हो गया। तो ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग किताब है और आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो ये किताब आप पढ़ सकते हो किसी भी फील्ड में। ऐसा नहीं है कि आपको साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाने के लिए इस बुक को पढ़ना चाहिए, कोई भी किताब हो, उस किताब के बहुत सारे पहलू होते हैं और इस किताब के भी बहुत सारे पहलू होते हैं। आपको इस किताब में थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक बातों के बारे में पता चलेगा कि उन्होंने कैसे अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें हैं इस किताब में और इस किताब को भी आप पढ़ सकते हो। पिछले 10 दिन हो गए थे ये किताब आए हुए और मैं धीरे धीरे करके, बहुत टाइम नहीं मिल पा रहा था, बड़ा रात को दिन में 10-10, 20-20 मिनट निकाल के, आधा घंटा निकाल के इस किताब को मैंने पढ़ा है और बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। ज़िंदगी में काफ़ी, अब मैं जितना एनर्जेटिक पहले था उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक इस किताब को पढ़ने के बाद फील कर रहा हूँ। और इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने एक डिसीज़न लिया है। अभी जो मैंने अपनी पढ़ाई, जो रेगुलर स्टडी थी दोस्तों, उसको शायद मैंने किस हद तक स्टॉप कर दिया था। मैं सोचा था कि मैं ग्रेजुएट होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की मैंने जो डिग्री कर ली थी, मास्टर इन सोशल वर्क, तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, कुछ और प्रोफेशनल, कुछ और करना चाहिए। और पढ़ाई की दोस्तों कोई लिमिट और कोई उम्र नहीं होती है, तो इसीलिए मैंने अभी MBA करने की ठानी है। स्पेशल मैं बता रहा हूँ इस किताब को पढ़ के, तो हो सकता है आप कुछ अच्छा सा और डिसीजन ले पाओ और कुछ और करने की ठानो इस किताब को पढ़ के। तो ये किताब भी बहुत अच्छी है और मेरी ज़िंदगी में, मुझे पता है ये किताब बदलाव लेके आएगी। आज मैंने इस किताब को पढ़ा है, कल या परसों ही मैं एडमिशन ले लूँगा। उसके बारे में मैं बताऊँगा मैंने MBA की कौन सी ब्रांच चुनी और वो ब्रांच जो MBA की जो क्यों चुनी और उसको चुनने का मेरा क्या पर्पज़ था। तो ठीक है दोस्तों, इस किताब को पढ़िए और अपने जीवन को दीजिए नई उड़ान, अग्नि की उड़ान की तरह। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही किसी मस्त वीडियो में जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। तो दोस्तों नमस्कार, तब तक के लिए जय हिंद।